नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत 580वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हालांकि वीडियोस की बात की जाए तो 720 से अधिक वीडियोस जो है आ चुके हैं, और वो कैसे आप देखेंगे ये भी मैं बता दूं। टोटल इतना वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे 580 से ज़्यादा। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि देखिए, एक वर्ड मीनिंग है जो कि 11 लेटर्स वर्ड के हैं, जिसके अंत में IES है, जो कि एक सफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, सफिक्स वर्ड है। सफिक्स वर्ड वैसे वर्ड को कहते हैं जो कि किसी भी वर्ड के अंत में लगते हैं, और ये हर एक वर्ड में नहीं, जो मतलब कि ऐसे ही लेटर जो है IES हर एक तरह के वर्ड मीनिंग में लग सकते हैं, यानी कि कई तरह के मीनिंग हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। और हम लोग जो सीख रहे हैं कि कैसे इंग्लिश को आसानी से पढ़ सके, इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए सभी को, जो कि 26 होता है। और 26 में से अभी जान रहे हैं इसको क्या क्या कैसे कैसे बोलते हैं, ये आना चाहिए। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि ए को ABCDEFGHIJKLMNOPQRST बोलते हैं। उसके बाद UVWXYZ बोलते हैं। ये सभी को पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका हिंदी भी जानने की ज़रूरत होना चाहिए। जैसे ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, इस तरह जेड तक क्या बोलते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉवेल 26 में से 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण वॉवेल जो है 5 होते हैं, जो कि हर एक तरह से कहीं ना कहीं किसी भी वर्ड मीनिंग के साथ आते रहते हैं। मैंने इसके बिना कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। देखिए, जो बचता है 21 वो है कॉन्सोनेंट, और इसके हिंदी आपको आने चाहिए कि बी से क्या होता है। जैसे कि बी से होता है दोस्तों ब, सी से होता है क, सी से होता है स, डी से ड, डी से द होता है, एफ से होता है फ, जी से ग होता है, जी से ज होता है, एस से ह होता है, जे से ज, के से क, एल से जो है ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क्यू होता है, आर से र होता है, एस से स होता है, टी से ट होता है, टी से त होता है। इसके अलावा टी से च और श भी होता है। इसके बारे में विशेष तरह से बताऊंगा मैं, और ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है ये टी से च और स भी होता है। वी से होता है व, डब्ल्यू से भी व होता है, एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को बोलते हैं या, और जेड को बोलते हैं जेड। जी हाँ, जेड को जेड बोलते हैं। तो ये भी याद करना होगा आपको, अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो। दूसरे लिखना सीखना चाहते हैं तो, किसी भी वर्ड मीनिंग का जो स्पेलिंग याद करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये वॉवेल आपके लिए बहुत ही बड़ा इंग्लिश सीखने में, लिखने में बहुत ही बड़ा योगदान, और बोलने में योगदान जो है देता है। ये कैसे, ये सब जानेंगे हम लोग धीरे धीरे। जब हम लोग बढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में, तब समझ आने लगेगा कि कैसे। जैसे दोस्तों, कुछ बात BUT बुट नहीं होता है, BUT बट होता है। PUT पट नहीं होता है, BUT पुट होता है। अंतर है। अब जैसे कि पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, पिक्चर क्यों बोलते हैं इसे, पिक्टूरे क्यों नहीं बोलते। तो इसलिए दोस्तों कि यहाँ टी को जो है च पढ़ा गया है, टी को च पढ़ा गया है, यू को जो है उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में आया है, तो पिक्चर हो गया। पिक्चर आरी से र होता है पिक्चर। तो चलिए, इसी तरह कुछ और भी वर्ड्स देखेंगे और एक टेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। वॉवेल जो होते हैं 5 तरह के, वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे होता है। बिना इसके आप इंग्लिश पढ़ना आपके लिए नामुमकिन है, अगर आप चाहते हैं। नहीं तो फिर वही बात है कि बताए हुए वर्ड्स ही बता पाएंगे, पढ़ पाएंगे। जो नहीं आप जानते होंगे या कोई आपको नहीं बताएगा, वो नहीं पढ़ा। एक्चुअली होना चाहिए कि जब भी कहीं भी किसी भी कठिन से कठिन इंग्लिश के वर्ड को भी देख ले, तो ऑटोमेटिक पढ़ने का वो तरीका आना चाहिए कि भाई ऐसे पढ़ना है, ये तरीका होना चाहिए। तो वो तरीका दोस्तों इस वॉवेल के थ्रू आएगा,
जो ए ई आई ओ यू डबल ओ को लिया मैंने, एक्स्ट्रा लिया है, उसमें ये जो लिखा हुआ आपको देख रहे हैं जो इसी की वजह से जो है किसी भी वर्ड को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी वर्ड, हर एक तरह के, हर एक वर्ड मीनिंग, कैसा भी वर्ड मीनिंग वो सब इसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो वॉवेल, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि इससे मिलता जुलता ही रहता है, इसी से बने हुए हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि हर एक वर्ड में कई हिस्से हो सकते हैं। जी हाँ, तो एक वर्ड बनने के पीछे कई हिस्से होते हैं। जैसे एक मकान में कई हजारों ईंटें ब्रिक्स होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड में कई जो है पार्ट होते हैं। उस पार्ट को समझना होगा, उस पार्ट को याद करना होगा। तो आइए देखते हैं कि वर्ड कौन कौन सा है जो कि याद करने योग्य है। अब देखिए तरीका कैसा होना चाहिए। ये लंबा सारा 11 लेटर वाले वर्ड्स है, कैसे पढ़ेंगे एक बार में कह दिया जाए। कभी मान लीजिए मैंने तो यहाँ हिंदी लिखा है, हो सकता है आपको हिंदी लिखा हुआ ना मिले, तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ने का जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं बताऊँगा, जिससे कि आप किसी भी तरह के वर्ड को पढ़ सकें। खैर यहाँ पर एक बार में पढ़ लीजिए, कम से कम आपको मिलेंगे यहाँ पर 40 के आसपास जो है वर्ड मिल जाएंगे। तो 40 के आसपास के जो वर्ड्स है उसको पढ़ना सीखिए। और इसी तरह जो है रोज़ एक आपको डिक्शनरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे द्वारा ही डिक्शनरी अवेलेबल करा दिया जाएगा इसी तरह से वो पढ़कर। तो देखिए एलोट्रॉपिस, एलोट्रॉपिस कैसे पढ़ेंगे तोड़कर, ये भी मैं बताऊँगा क्यों पढ़ा जाता है एलोट्रॉपिस या कुछ, वो भी मैं बताऊँगा। तो देखिए जो भी अंग्रेज आज तक किसी वर्ड को उच्चारण कर चुके हैं वैसे ही हम लोग को उच्चारण करना है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि हमारे घर में तकिया बोला जाता है, तो जब जाहिर सी बात है अंग्रेज उसे पिलो बोलते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं अंग्रेज उसको तकिया बोलेंगे, बोल सकते हैं हिंदी बोलेंगे तो, लेकिन इंग्लिश में तकिया नहीं बोले, हिंदी इंग्लिश में पिलो ही बोलेगा और हिंदी में तकिया ही बोला जाएगा। तो यही है जो वो वर्ड्स जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही उच्चारण हम लोग को भी करना होगा। तो उसी चीज़ को देखना होगा जो कौन सा ट्रिक है जिससे कि उनके उच्चारण तक 99% तक सही पहुंचा जा सके, और जो कुछ 1% में गड़बड़ी होगा वो सुनकर किसी वर्ड को समझ जाएंगे, या हम जो मैं बताऊंगा वो उससे भी अब क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला तो एलोट्रॉपिस है, दूसरा है लिपोट्रॉपिस, नेक्स्ट है जेनिसारीज, नेक्स्ट एक्सेसरीज, एक्सेसरीज, नेक्स्ट नेसेसरीज, नेक्स्ट है एडवर्सरीज, नेक्स्ट पॉलीजोरीज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है टेम्पोररीज, टेम्पोररीज, टेम्पोररी होता है ना, उसी तरह टेम्पोररीज, टेम्पोररीज, इटिनरीज, इटिनरीज, नेक्स्ट है वल्नरीज, वल्नरीज। उसके बाद देखिए यहाँ पर है प्री ऑक्यूपाइज, या तो प्री ऑक्यूपाइज, नेक्स्ट है फॉर्मी कैरीज, नेक्स्ट ड्रोमेडरीज, ड्रोमेडरीज, नेक्स्ट है सिलेवरीज, सिलेवरीज। अब यहाँ देखिए विजनरीज, नेक्स्ट है मिक्सलरीज, उसके बाद देखिए कार्टुलरीज, नेक्स्ट वैक्सिलरीज, नेक्स्ट है कोरोलरीज, नेक्स्ट फॉर्म्यूलरीज, नेक्स्ट है एंसिलरीज। उसके देखिए कैपिलरीज, कैपिलरी, कैपिलरी बोलते हैं ना, कैपिलरीज, इनफर्मरीज, मर्सेनरीज, पार्सेनरीज, कॉलमवरीज, नेक्स्ट है हस्पपीज, यही वर्ड मीनिंग मैंने शुरू में ही रखा था, हस्पपीज, ठीक है, हस्पपीज। नेक्स्ट है पॉलीकार्पीज, एक और देखिए फेटोस्कोपीज, फेटोस्कोपीज। तो चलिए अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ये क्या बचता है। तो देखिए एंडोस्कोपीज, इंडोस्कोपीज, उसके देखिए फेनोकॉपीज, नेक्स्ट है माइक्रोकॉपीज, नेक्स्ट है फोटोकॉपीज, जानते हैं फोटोकॉपी से फोटोकॉपीज बनता है। उसके बाद कस्टमरीज हो जाएगा, नेक्स्ट है सेंटेनरीज, नेक्स्ट मिलेनरीज, नेक्स्ट है सेप्टेनरीज, नेक्स्ट इमेजिनरीज, उसके बाद डीसेनरीज, नेक्स्ट लेजिनरीज, नेक्स्ट हॉरोस्कोपीज,
नेक्स्ट है क्रायोस्कोपीज, उसके बाद देखिए एजियोट्रॉपीज। तो दोस्तों ये थे कुछ 40 के आसपास के वर्ड मीनिंग। तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे यहाँ देखें, आपने देखा और इसे करके देखिए बैक। दोस्तों इन सारे वर्ड्स में जो एक ही कॉमन चीज़ है वो IES, यहाँ से लेकर यहाँ तक IES ही है। और इसे जैसे पढ़ा गया वैसे मैंने बताया है। अब इसे तोड़ कर बताऊँगा कैसे पढ़ा जा सकता है इसी तरह से। लेकिन सबसे पहले बात करें दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो omniscient इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। omniscient भी बोलने से सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ दोस्तों आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो देखेंगे। ये ऐसे वीडियोस होंगे जो कि आपको अगर दम जीरो है इंग्लिश पढ़ने में तो भी सिखाएगा 100% गारंटी के साथ। लिखने में दिक्कत हो रही तो बहुत बिल्कुल ही करेक्ट और मतलब कहा जा सकता है कि ऐसे ग्रामर की पढ़ने की जरूरत है, रूल रेगुलेशन को, क्योंकि सब कुछ सेंटेंस के फॉर्मेट पे ही सेट किया गया है ग्रामर, क्योंकि तरीका वही है। और अगर कॉपी पे लिखते जाएंगे तो आपको बहुत ही करेक्टली आप लिखना सीख जाएंगे, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल जैसे लगेगा कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़कर जो है पास आउट है एक्चुअली, इस तरह से बहुत ही करेक्टली। और जैसे लिखेंगे वैसे अगर बोलना का प्रयास करेंगे तो बोलना भी आएगा। तो उसमें सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे आसानी से पढ़ना सीखें। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि जो एक टेक्स्ट में जो लेता हूँ जिसमें कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करता हूँ, वॉवेल्स का कैसे यूज़ होता है उसके बारे में बात करता हूँ, उस पर ध्यान देने के लिए। मान लीजिए कभी आप कहीं जाते हैं, एक टेक्स्ट पढ़ने को मिल जाता है भाई, या ईमेल, या कहीं हो सकता है फेसबुक पे, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर, कहीं भी अगर देखते हैं कि कोई लिखा हुआ, मतलब भले नहीं समझे लेकिन कम से कम पहले तो ये होना चाहिए कि इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, वो फ्लो में। अब यही नहीं कि टूटा फूटा पढ़े, द PR प्रो PER, ऐसे नहीं। मतलब ये देखिए पढ़ने का तरीका होता है कि एक बार देखें बस बोल दिए कि ये लिखा हुआ है, और वो चीज़ को फ्लो में मतलब देखने के बाद ही मुंह से जब आपके जबान से निकलने लगेगा मीनिंग कि वो क्या लिखा, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण, तो समझिए कि इंग्लिश पढ़ने वाकई में आपको फ्लो में आ गया है। फ्लो यही है कि देखे बस बोल दिए। जैसे लिखा हुआ द, तो द को द ही पढ़ेंगे, एंड सीधा एंड पढ़ेंगे, ये नहीं कि पढ़ेंगे AND इस तरह से, या तो उनका या रुक कर या दिमाग में पढ़ कर। सीधा देखने के बाद ही वो खुद ब खुद जब फ्लो आपका आ जाएगा तो खुद ब खुद निकलने लगेगा उसका उच्चारण सही सही। तो जैसे मैं बताऊंगा तरीका वो का क्या क्या है, पार्ट्स ऑफ वर्ड इसमें कौन कौन सा है, कौन सा ट्रिक है। तो देखिए यहाँ IES है, इसका मतलब ईज होता है, टी के साथ लगा तो टीज हो गया, ER को अर्ब बोलते हैं, तो पी के साथ लगा तो पर हो गया, PRO प्रो एक प्रीफिक्स वर्ड है। तो देखिए द प्रोपर्टीज एंड देखिए ENC को एंस बोलते हैं, आर के साथ लगा तो रेंस हो गया, ER को आर, एफ को साथ तो फर हो गया, तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। फिर देखिए फिर से वापस प्रॉपर्टीज ऑफ द, OUS को अस बोलते हैं, OUS को अस बोलते हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स एल को अल बोलेंगे, टी लगा तो टल हो गया, मेटल्स आर ऑलमोस्ट एंटायरली, देखिए LY को ली बोलेंगे, जहाँ भी ली किसी वर्ड में लगता है तो समझिए कि वर्ड हो गया। तो एन आई का उच्चारण है, टी के बाद जो आई है उसका उच्चारण आई के रूप में होता है इंटायरली ड्यू टू द रिलेटिव। देखिए टिव भी जो है एक वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो इसको याद रखिए, टिव को जहाँ देखें टिव पढ़ दीजिए, रिलेटिव। सिल्डिंग ING होगा, डी के साथ डिंग होगा सिल्डिंग, और स्क्रीनिंग ING के पहले एन लगा तो नहीं हो गया, स्क्रीनिंग पावर, ईयर पर बोलते PW लगा तो पावर, ऑफ द फील्ड एंड अनफिल्ड SP एंड D और बीटल्स टूगेदर, जी हाँ दोस्तों, टूगेदर विद इक्वली इम्पोर्टेंट एंड इन, ईयर को आर बोलते हैं, टी लगा इंटर डिपेंडेंट, ENT को एंट बोलते हैं, डी लगा डेंट है ना, PN पेन, इंटर डिपेंडेंट एटॉमिक रेडियस टू एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन द रिलेटिव शिल्डिंग पावर ऑफ NSNP। एंड ये पढ़ने को जो था, ये चूँकि केमिस्ट्री के जो है
है, अब इस तरह से भी नहीं लिखा रहता, लेकिन फिर भी चलिए। सब सेल्स, इट इज C1 कन एक प्रीफिक्स वर्ड है, कन्वे नियंट, ईएनटी को एंट बोलते हैं तो एन आई के साथ लगा तो नियंट हो गया। कन्वेनियंट टू कंसीडर, ईयर को बोलते डी लगा डर, कंसीडर द एल्कली मेटल्स एंड डिवंस टायर्ड। Cu कॉपर है, सिल्वर है, ऑर्गम है, इस तरह से ये सूत्र है। एंड टू कंपेयर, एक के बाद ये आया तो Cu कम पे, पी को पे पढ़ा गया, पी ए को पे नहीं पढ़ा गया। कंपेयर द इफेक्टिव, इफेक्ट टी आई बी को टिव पढ़ते हैं, टी आई बी को टिव पढ़ते हैं। तो हो गया दोस्तों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron of each metal with its atomic radius around the effective nuclear charge and the atomic radius आर रिलेटेड, एक के बाद ये है टी रिलेटेड पढ़ते हैं तो रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से अगर आप इच्छा है तो आप वीडियो को बैक करके देखिए कहाँ पर कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ा गया है। तो चलिए वर्ड्स पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई ई एस को ईज पढ़ा जाता है। ई का मात्रा, छोटी का मात्रा इस तरह से होता है, जा को जा लिखते हैं, यहाँ पर ई के आई के पहले पी लगा हुआ है तो क्या होगा, पी को पा पढ़ते हैं तो पीस हो गया। अब देखिए एलोट्रोपीज, नेक्स्ट है लिपोट्रोपीज। ये सब जो है वॉवेल्स के ही योगदान से पढ़ा जा रहा है कि भाई जहाँ वो जो वॉवेल्स है उसके लिए क्या पढ़ा जाता है। यहाँ पर आई को ई पढ़ा गया है, ओ को पढ़ा गया है। जेनिसरीज, एक्सेसरीज, नेसेसरीज, वी लगा तो वर, एडवर्सरीज है ना, क्या होगा एड, एडी ऐड हो गया तो एडवर्सरीज। नेक्स्ट है पॉलीजोरीज, नेक्स्ट एम को एम टी लगा टेम्पोररीज। नेक्स्ट है इटिनेररीज। नेक्स्ट यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया है तो वल्नेररीज। नेक्स्ट है प्री एक प्रीफिक्स वर्ड है तो प्री ऑक्यूपाइज। नेक्स्ट फॉर्मिकेरीज। नेक्स्ट है ड्रोमेडेरीज। अब देखिए यहाँ पर है सिलेवरीज, तो ये सिलेवरीज है जो आपको यहाँ दिख रहा है सिलेवरीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वी, देखिए एस आई इनको जन बोलते हैं तो यहाँ पर ए लग गया इसी में तो विजनरीज। नेक्स्ट है मैक्सिलरीज, तो नेक्स्ट है कार्टुलरीज। नेक्स्ट वैक्सिलरीज, कोरोलरीज, देखिए ध्यान से पढ़ा थोड़ा गया, फॉर्म्यूलरीज। एंसिलरी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉवेल, जी हाँ दोस्तों वॉवेल को यहाँ पर रख लीजिए, लिख लीजिए SAEIOU, इसको क्या क्या उच्चारण किया गया है और इसी से देखते रहिए कैसे कैसे पढ़ा गया है। तो एंसिलरीज के बाद देखिए कैपिलरीज, कैपिलरी होता है तो कैपिलरीज हो गया। इन्फर्मरीज, मर्सनरीज, परसेनरीज। नेक्स्ट है कॉलम्बरीज, हस्पपीज। देखिए यही वर्ड शुरुआत में मैंने पूछा था कि इसे क्या पढ़ा जाता, तो HU को जो यहाँ पर आ पढ़ा गया है तो हो गया HU, ह हो गया ऐसे हस्पपीज। फिर यहाँ पी के बाद जो यू है वो भी आ पढ़ा गया तो हस्पपीज हो गया। हस्पपीज के बाद देखिए पॉलीकार्पीज। चलिए अब एक और देखेंगे फोटोस्कोपी, जो कि आप यहाँ पर कट रहा है तो इसको मिला कर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से नए वर्ड्स को। देखिए एंडोस्कोपी, इसके पहले फोटोस्कोपी था जो कि मैं मिस कर गया, तो कोई बात नहीं है, आप अपने शुरू में देखा होगा उस पहले वाले साइड में। तो देखिए एंडोस्कोपीज,
एंडोस्कोपीज। नेक्स्ट है फेनोकॉपीज, माइक्रोकॉपीज, फोटोकॉपीज, फोटोकॉपी होता है ना, फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपीज हो गया, इससे कॉपी में कॉपीज हो गया। कस्टमरीज। नेक्स्ट है सेंटेनरीज। नेक्स्ट मिलेनरीज। नेक्स्ट सेप्टेनरीज। नेक्स्ट इमेजिनरीज। नेक्स्ट डिसेनरीज। नेक्स्ट लेजिनरीज। नेक्स्ट हॉरोस्कोपीज। उसको देखिए क्रायोस्कोपीज। ये लास्ट है एजियोट्रॉपीज। तो दोस्तों ये जो वर्ड मीनिंग है, आप फिर से वीडियो को जो है बैक करिए ज़रूर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कैसे पढ़ा गया तो मैं थोड़ा उसके बाद वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे होगा ये जानिए। तो देखिए वॉवेल जो है ये हमेशा पढ़े जाते हैं हर एक वर्ड मीनिंग में। तो वर्ड मीनिंग कोई भी हो उसे वर्ड मीनिंग लिखिए, और वर्ड मीनिंग लिखने के बाद इससे लिखे रखिए, ठीक है। उसके बाद यूज़ कीजिए। जैसे ए को क्या पढ़ा गया, तो आ ए क्यों पढ़ा गया, वो यहाँ से एक जहाँ जहाँ भी लिखा रहेगा उससे पता चलेगा। अब ई को क्या क्या पढ़ा गया, आ ई ए। अब क्यों पढ़ा गया, तो ई जो भी वर्ड मीनिंग में ई हो वो इसमें से ही कोई एक तरह से पढ़ा गया है। आई जो है उसको आ ई आई, और जहाँ भी किसी वर्ड में आई हो उसको इस 5 में से ही एक तरह से पढ़ा जाता है। चाहे वो 2 वर्ड मीनिंग में तो हो सकता है, कहीं कहीं मतलब डिफरेंट पढ़ा जा सकता है, लेकिन इन्हीं 5 में से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ओ देखिए, ओ जो है उस ओ आ उ ओ, इसी 4 में से एक में से पढ़ा जाएगा। यू में भी ओ आ उ यू, इसी 4 में से एक तरह से पढ़ा जाएगा। उसका 2, जैसे यहाँ पर देखिए सन, तो यहाँ पर अ पढ़ा गया है। यहाँ पर देखिए पुट, तो यहाँ पर जो है ऊ पढ़ा गया, तो है ना यू है, लेकिन इसी में से चाहे कहीं अ पढ़ा गया कहीं ऊ पढ़ा गया। और डबल ओ है, तो देखिए ये अ आ ऊ ओ वो पढ़ा जाता है। इसको प्रूफ करके आसानी से देख सकते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ मैंने लिया है। जैसे ए में है तो सी यू ओ एम, तो ओ का उच्चारण है आ पढ़ा गया कम, पी ए एन वाई, तो ए का उच्चारण जो है आ पढ़ा गया कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में पढ़ा गया सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में पढ़ा गया लेन। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में पढ़ा गया कैप। पी या पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में पढ़ा गया पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी ई के रूप में पढ़ा गया बड़ी के रूप में पढ़ा गया है। और पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में पढ़ा गया पेन। ए शायर सर में आई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में पढ़ा गया सर। फिग में आई का उच्चारण जो है वो छोटी के रूप में पढ़ा गया है। टीन में आई का उच्चारण जो है वो देखिए यहाँ पर बड़ी के रूप में पढ़ा गया टीन। उसके प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में पढ़ा गया प्राइम। एस वन सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, ध्यान देखिएगा आउट में आ का उच्चारण आ के रूप में। मून में देखिए डबल ओ ऊ के रूप में। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। और यहाँ जो ई ओ टी ओ एन ई जो है ई का उच्चारण जो है यहाँ पर आ के रूप में टोन। एसवेंसन में यू का उच्चारण जो आ के रूप में पी टी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण जो ई यू के रूप में हो रहा है। उसके बाद एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हुआ फ्लड। दोस्तों इस तरह से किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ा जा सकता है, तो ये याद होना चाहिए, हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाइएगा तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि प्रीवियस वीडियो का लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ से भी टच करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट को देखने के लिए यहाँ वाला जो है लिंक को टच कीजिए, और जो कि हमारे प्लेलिस्ट तक आपको पहुँचाएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं सीरीज वे में। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते के लिए वीडियो को तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।